रास्ता भी छोड़ दो यार। सामान संभाले भाई, राइट लेफ्ट हो जाए ना, छोड़ा जाए ना, 4 फुट आराम से आराम से आराम से आराम से भैया, आराम से आराम से आराम से यार, आराम से खुद भी गिरेंगे, हमें भी गिराएंगे, थोड़ा फासला रखो, आराम से बैठिए, आराम से आराम से, राइट लेफ्ट हो जाए, आगे पीछे हो जाए, आगे रास्ता खोलते जाए, शाबाश, रास्ता खोलते जाए, आगे हो जाए, चल तेरे पीछे ऐसा निकलता है ना, निकल, आराम से आराम से आराम से, मीडिया वाली साइड हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 26 जनवरी है और दिन है बुध का। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से बात करेंगे। आज यहाँ इस्लामाबाद कचहरी में बहुत अहम समाअत थी और आज बहुत जो है अनयूजुअल सी चीज़ें हुई आज की समाअत में, जो आपके सामने रखूँगा। एक तो आज पुलिस के हवाले से बात हुई, जज साहब के साथ जो है वकला ने की, मुलजमान के वकला ने, जो कल पुलिस की तरफ से एक जो है वो स्टेटमेंट जारी किया गया था और वजाहत दी गई थी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के जवाबात के ऊपर। वो क्या मामला हुआ उसके हवाले से आपको बताऊंगा। दूसरा, आज मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़िर का जो रवैया है वो बड़ा तब्दील था आज कोर्ट में, वो क्या था वो आपको बताऊंगा। तीसरा, आज बाकायदा तौर पर CCTV फुटेज पहली बार चला दी गई है इस मुकदमे में, वो क्या हुआ और हमें फिर मीडिया वालों को बाहर निकाल दिया गया। ये सारा मामला आज क्या हुआ और इस समाअत में आज मैं अगर कहूँ कि थेरापी वर्स के वो वकील जो ताहिर ज़हूर के जो वकील हैं अकरम कुरैशी साहब, आज उन्होंने जिरा की है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर और उसके अलावा जो ज़ाकिर के मुलाजमीन हैं इफ्तिखार जमील और जान मोहम्मद, उनके वकील ने जो है जिरा की है। उसका कुछ ख़ुलासा आपके सामने रखूँगा। बाकी ये एक लंबी जो है आज समाअत थी, 11 बजे का वक्त था, लेकिन ये समाअत तकरीबन 12 बजे के करीब शुरू हुई और अब से कुछ देर पहले तकरीबन 4 घंटे पर मुहित ये समाअत रही। तो कोशिश करूँगा कि इसमें ख़ुलासा बता देता हूँ। इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में सारी तफसील आपके सामने रखूँगा। आज जब ये समाअत शुरू हुई तकरीबन 12 बजे के करीब, क्योंकि कुरैशी साहब थोड़े से लेट थे लाहौर से आ रहे थे, तो जब वो आए तो ये जो है समाअत शुरू हुई। 11 बजे का टाइम था लेकिन 12 बजे शुरू हुई। जो ही समाअत शुरू हुई तो उसमें जो है बाकायदा तौर पर इस्तदा की गई कोर्ट से कि जी मुल्ज़मान को बुलाया जाए। असद जमाल साहब ने इस्तदा की कि मुल्ज़मान को बुलाया जाए। असद जमाल साहब जो हैं उन्होंने कहा असमत के वकील ज़ाहिर जाफ़िर के बग़ैर। तो इसके ऊपर जज साहब ने जो है वो एक रिमार्क दिया। उन्होंने कहा क्यों, वो मतलब तंग करता है, इस वजह से उसे नहीं बुला रहे। तो फिर इसके ऊपर असद जमाल जो हैं जो असमत के वकील हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर बात की। पुलिस की तरफ से जो स्टेटमेंट कल दिया गया था, जो IG ऑफिस में एक इजलास हुआ है, मैंने भी उसके ऊपर वीडियो की, वो आप देख सकते हैं। तो उसके ऊपर जो असद जमाल साहब है उसने कहा जी पुलिस की तरफ से क्लियरेंस दी गई है कि जी ये मीडिया ट्रायल के हवाले से और कहा गया कि मीडिया में कोई गलत इंटरप्रेट किया गया है, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। तो इसके ऊपर जज साहब ने कहा कि कौन सी क्लियरेंस दी गई है। तो इसके ऊपर शाखावर साहब ने कहा, शाखावर साहब के जो एसोसिएट हैं उन्होंने कहा कि जी आप इस तरह करें कि जी आप फिर इसके ऊपर दरख्वास्त देंगे, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है। तो जज साहब ने कहा कि जी क्योंकि मैं सोशल मीडिया और ये चीज़ें फॉलो नहीं करता, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि मैं ये चीज़ें देखूँ, तो जो है मुझे नहीं इल्म। तो इसके ऊपर असद जमाल साहब ने कहा कि जी ये सरासर जो है ये इंटरफेरेंस है जस्टिस सिस्टम में। तो हसन अब्बास साहब ने बाकायदा तौर पे जो प्रोसिक्यूटर हैं, जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने कहा कि जी मीडिया की तरफ से कुछ सवालात उठाए गए थे और वो पुलिस वेबसाइट के ऊपर जो है जवाब दिया गया है। इसके ऊपर जज साहब ने कहा कि जी अगर ऐसा है तो मैं देख लेता हूँ, अगर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट इशू की है तो मैं इस हवाले से ख़ुद चेक कर लेता हूँ और उसके ऊपर बाकायदा फिर आगे कोई बात होगी। बहरहाल उसके बाद जी अकरम कुरैशी साहब जो है उन्होंने अपनी जिरा का आगाज़ किया। अकरम कुरैशी साहब ने बहुत लंबी और बहुत अहम जिरा की। मेरे ख़्याल से अकरम कुरैशी साहब की जो जिरा है वो मैं अगली किसी वीडियो में आपके सामने रख दूँगा। अभी की हाल तक जो है मैं आपको ये बता दूँ कि आज मुल्ज़मान सारे
आए थे और मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़िर और दूसरे मुलज़मान को थोड़ी देर के बाद ही अदालत में जो है वो लाया गया। लेकिन ज़ाहिर जाफ़िर जो है पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक था और उसको जब लाया गया तो बिल्कुल ठीक खड़ा रहा अदालत में। लेकिन तकरीबन 12 बजे ये समाअत शुरू हुई तो पौने घंटे के बाद जो है उसको बिठाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मान नहीं रहा था। उसके बाद जी वक्त गुजरता गया और ये जिरा जारी रही और बड़ी लंबी जो है जिरा की जनाब अकरम कुरैशी साहब ने, और तकरीबन 2:25 पर 2.25 घंटे के बाद जो है वो अकरम कुरैशी साहब की जिरा ख़त्म हुई। और उसके बाद जो है जो भट्टी साहब हैं, सजाद भट्टी साहब, वो हैं वकील जो जाकिर के मुलाजमीन हैं, उनके वकील हैं, उन्होंने अपनी जिरा का आगाज़ किया। बहरहाल आज जब ज़ाहिर जाफ़िर को लाया गया तो उस वक्त हम खबर अदालत में मौजूद थे, लेकिन जब वापस ले जाया गया तो आपने वीडियो देखी होगी कि अदालत के अंदर भी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के इशारे और इस तरह की चीज़ें करता रहा और यही पोर्ट्रे करता रहा कि जी मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रही। और जब हम वापस ले जा रहे थे तो हमने भी उससे सवाल किए और उससे बात भी करने की कोशिश की और वो मुख्तलिफ़ किस्म की बातें और इशारे कर रहा था। हमें देख के भी कोई बात कर रहा था और बड़बड़ा रहा था और अदालत के उसके दौरान कार्रवाई के दौरान भी आहिस्ता आवाज़ में वो बड़बड़ाता ज़रूर रहा है। अब आपको भट्टी साहब की जिरा थोड़ी सी जो है उसमें से अहम पॉइंट जो है वो आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं आपके सामने रखता हूँ जो अहम है। बहरहाल उसमें तफ्तीश के हवाले से पूछा गया भट्टी साहब ने। एक चीज़ जो भट्टी साहब ने पूछी वो ये थी कि जी 18 से 20 जुलाई तक पूछा भट्टी साहब ने कि नूर मुक़द्दम का जो फ़ोन है वो काम करता रहा। तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा जी बिल्कुल 18 से 20 जुलाई सुबह 10 बजे तक नूर मुक़द्दम का फ़ोन वो है काम करता रहा। तो उसके बाद जी भट्टी साहब ने पूछा कि आपने जिरा में बताया कि काम करता रहा, तो उसने कहा आपने कहा कि उसने मुख्तलिफ़ लोगों को कॉल्स भी की। भट्टी साहब ने पूछा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कि जी आपने अपनी जिरा में बताया कि नूर ने मुख्तलिफ़ लोगों को कॉल्स की। तो इसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा कि जी बिल्कुल जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ऐसा ही है। उसके बाद भट्टी साहब ने पूछा कि जी आप ये भी मानते हैं, आपने अपनी जिरा में ये कहा है कि जी नूर जो है उसको कॉल्स भी आती रही और उसको मैसेजेस भी आते जाते रहे। तो इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उसने कहा जी बिल्कुल CDR के मुताबिक ऐसा ही है। भट्टी साहब ने कहा कि नूर ने 18 जुलाई से 20 जुलाई सुबह 10 बजे तक थाने में या 15 पे किसी को इतला दी हो कि मेरी जान को ख़तरा है या मुझे कोई मारना चाहता है या ऐसी कोई बात उसने बताई हो। तो इसके ऊपर जो तफ्तीशी अफसर हैं उन्होंने कहा कि जी मेरे इल्म के मुताबिक जो है ऐसा नहीं है, उन्होंने कोई कॉल नहीं की। अच्छा, और उसके अलावा फिर भट्टी साहब ने उनसे सवाल किया कि नूर ने इस दौरान 18 से 20 जुलाई का जो दिन था सुबह 10 बजे तक उनके पास मोबाइल फ़ोन था। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा जी बिल्कुल उनका फ़ोन इस्तेमाल में रहा है। तो उन्होंने कहा कि नूर ने किसी अपने जानने वालों या घर वालों को कोई ऐसा मैसेज किया हो या कोई बात की हो कि जी नूर की जान को ख़तरा है। तो इसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा कि जी मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि उसने किसी को मैसेज किया हो। बहरहाल उसके बाद जी ये मामला चलता रहा, फिर बयानात के हवाले से जो है करवाया। फिर उसके बाद एक चीज़ भट्टी साहब क्योंकि वकील हैं जो अपना मुलाजमीन है जाकिर के, गार्डनर है और जो कुक है इफ्तिखार जमील और जान मोहम्मद। तो फिर भट्टी साहब ने सवाल किया कि जी आपने जो DVR ली उस DVR में आपने इफ्तिखार, जान मोहम्मद और जो जमील है इनका कोई फेशियल जो है कंपैरिजन करवाया है, चेक किया है कि ये वही लोग हैं जिनके हवाले से आपने लिखा। तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा कि जी नहीं, मैंने ऐसा कोई फेशियल इनका कंपैरिजन नहीं करवाया है। अच्छा, एक और अहम चीज़ जो इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ वो ये है, भट्टी साहब ने पूछा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कि जी आपने पूरी तफ्तीश की और चालान तक, जब तक आपने यहाँ चालान जमा करवाया है अदालत में, उस तक आपके सामने कोई आसपास के घर का या F7 सेक्टर में से कोई भी बंदा आपके सामने गैर जानिबदार जो है वो गवाह के तौर पे आया हो जिसने कहा हो कि जी मैं ये सारी चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं या मेरे सामने ऐसा कोई वाक़या हुआ है। तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा कि जी नहीं, मेरे सामने जो है ऐसा कोई बंदा नहीं आया। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है आज की इस जो समाअत थी उसके बाद जी
अब आपको बता दूं कि आज बाकायदा तौर पर जो शहजाद कुरैशी साहब हैं वो भी थेरेपी वर्क्स वालों के वकील हैं, उनके जो मुलाजमीन हैं उनके, और उन्होंने जब ये समात ख़त्म हुई, जब जीरा ख़त्म हुई तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि जी मैं चाहता हूँ कि CCTV फुटेज चलाई जाए, क्योंकि तफ्तीशी अफसर ने कहा है, एक मौके के ऊपर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि जी ज़ाहिर को हमने गिरफ़्तार किया और हमने गाड़ी में डाला, तो उन्होंने कहा कि जी मैं वो देखना चाहता हूँ कि क्या वाकई पुलिस ने ज़ाहिर जाफ़र को गिरफ़्तार किया था या थेरेपी वर्क्स वालों ने बांध कर दिया था। तो इसके ऊपर जज साहब ने कहा कि ठीक है CCTV फुटेज चला लेते हैं। उन्होंने इस्तदा की, फिर CCTV फुटेज चलाने की तैयारी हुई, हमने आपको सोशल मीडिया के ज़रिए आगाह भी किया। जब CCTV फुटेज चलाने की बारी आई तो उस वक्त एक बार फिर आज जो है वो CCTV फुटेज चलाई गई और तकरीबन हम पौना घंटा जो है वो कोर्ट के बाहर खड़े रहे। आज हमें बाहर निकाल दिया गया और अंदर जो है CCTV फुटेज बाकायदा आज हार्ड डिस्क से कहा जा रहा है चलाई गई है। और आइंदा जो आज क्योंकि हमें बाद में पता चला कि जो DVR है उसका एडाप्टर साथ शायद नहीं था, तो हार्ड डिस्क से फुटेज CCTV फुटेज चलाई गई है जो कि कुछ मखसूस फुटेज थी। और उसके बाद जी जो है वो पूरी फुटेज जो है कहा जा रहा है कि वो आइंदा समात के ऊपर जो है DVR से चलाई जाएगी। अब 2 फरवरी जो है तब तक ये समात जो है वो मुलतवी हो गई है और इसको जो है 2 फरवरी को बाकायदा तौर पर CCTV फुटेज जो है वो चलाई जाएगी और मज़ीद जो है दरख्वास्त मज़ीद इसके ऊपर जिरा भी होगी और ये केस आगे चलेगा। बहरहाल आज जो है इस वीडियो से इतना ही। इंशाअल्लाह आने वाली किसी वीडियो तक में इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। आमीन सुमा आमीन। और इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।